अस्सलामुअलैकुम। आज बनाएंगे कड़ी। कड़ी के लिए हमने आधा किलो दही हमारी खट्टी है मिक्स। और खट्टी जो दही होती है वो कड़ी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसमें डालने के लिए हमने हल्दी है, पिसी हुई मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और बेसन है हमारा 1 कप बेसन का हमने लिया है। अब इसमें हम बेसन डाल देंगे। 1 कप बेसन का डाल दिया हमने। इसमें हल्दी डालेंगे 1 स्पून। 2 स्पून हमने हल्दी डाली है। कड़ी में हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही डलती है। पीसी हुई मिर्चें भी 2 स्पून डालेंगे। 2 स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं और डालूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दूँगी मैं। 3 स्पून मैंने डाले हैं भर के। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। हैंड ग्राइंडर से इसको मिक्स कर लूँगी। इससे हमारी दही और बेसन और मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। करूँगी पानी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स करूँगी जब तक हमारी इस कड़ी के अंदर उबाल ना आ जाए। अगर आप इसको नहीं चलाएंगे और आप इसको ऐसे छोड़ देंगी तो ये बेसन नीचे बिल्कुल जम जाएगा और इसकी गुठलियाँ सी बन जाएगी, जो कि देखने में बहुत ही बुरी महसूस होगी और खाने में मज़ा भी नहीं देगी। और आपको इसको इस तरह से चलाते रहना है, ठीक है। अच्छा, और ये जो है हमारी जो कड़ी है, तकरीबन मैं इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे तक के लिए पकाऊंगी, क्योंकि ये कड़ी जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही मज़ेदार बनती है। लेकिन इस कड़ी का कुछ और ही जायका होता है और अच्छी बनती है। इसमें सिर्फ टाइम तो लगता है लेकिन कड़ी बहुत मज़े की बनेगी। अब हमारी कड़ी में उबाल आ चुका है। इसको हमने चमचे से चलाते रहना था, वरना ये उबाल आने से हमारी कड़ी गिर नहीं रखना, मुझे कवर नहीं करना है, वरना ये कड़ी गिर भी जाएगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी। अब इसको उबाल हमारा आ गया है। अब इसके अंदर अब इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी। ज़्यादा है तो नमक मैं 2 स्पून डालूँगी और इसको पकाऊँगी मैं 3 से 4 घंटे के लिए पकाऊँगी, लेकिन बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी। और ये कड़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। जितनी देर तक बनती है उतने मज़े की बनती है। किस तरह की बनी है। ढक्कन गर्म हो रहा है। ये हमारी कड़ी है और अभी ये और पकेगी। इसको हमने चेक भी करते रहना है। अभी तकरीबन इसको मैं 2 घंटा में पका चुकी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा में इसको और चढ़ाए रखूँगी ताकि ये और बहुत अच्छी तरह बन जाए। और अगर इसका पानी, कड़ी का पानी बिल्कुल कम हो जाता है तो आप इसमें नीम गर्म करके पानी इसमें डाल सकती हैं। और तकरीबन ये 3 से 4 घंटे में कड़ी बहुत अच्छी और मज़ेदार और गाढ़ी कड़ी बनेगी। अब यह कड़ी को हम चारों तरफ से चला लेंगे। इसके इधर से ये जो हमारे किनारे पे कड़ी लगी हुई है इसको हम इस तरह कर लेंगे और अब इसको हम ढक करके पकाएंगे। अब कवर को हम पूरा ढक देंगे। उस टाइम उबाल आने की वजह से हमने हल्का सा कवर को खोला हुआ था, ये कि जैसे जैसे पकती गई तो कड़ी उसमें, उसके बाद फिर हमने इस कवर को ढक दिया, लेकिन लो फ्लेम पे। अब जो है कि हमारी कड़ी पक करके थोड़ी सी रह गई तो इसको हमने फ्लेम को बंद पूरा कर देंगे। अब हमारे को कोई ये नहीं कि हमारी कड़ी उबाल आ जाए तो गिर जाए। अब जब तक हमारी कड़ी बन रही है हम इधर पकोड़े बेसन वगैरह फेंट लेते हैं पकोड़े के लिए। 1 कप से हमने कड़ी के लिए लिया था और यही 1 कप अब हम पकोड़े के लिए लेंगे, क्योंकि पकोड़े तो लोग ज़्यादा ही पसंद करते हैं, कड़ी के अंदर खाते भी हैं। अब इसमें डालूँगी मैं अजवाइन डालूँगी। अजवाइन जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है पकोड़े के अंदर और बेसन के लिए। अजवाइन मैंने ½ स्पून से कम ली है। ½ स्पून पीसी मिर्च डालेंगे। नमक 1 स्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे। खाने का सोडा डालूँगी थोड़ा सा, इससे हमारे पकोड़े बहुत नरम बनेंगे। अब इसमें मैं पानी डालूँगी थोड़ा और बेसन को करूँगी अब मैं मिक्स करूँगी। बेसन को अब हमने घोलना है। अच्छी तरह से बेसन को हम फेंट लेंगे। बेसन को हमने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है इस तरह से।
और अभी बेसन को मैं थोड़ी देर 15 मिनट के लिए रखूँगी, जब तक हमारी कड़ी भी चढ़ी हुई तैयार हो रही है। और अभी मैं इसके पकौड़े में डालने के लिए प्याज, हरी मिर्ची और हरी धनिया वो काटूँगी। और फिर इसको मैं 15 मिनट के बाद इसमें प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया को शामिल करूँगी मैं। बेसन को हमने बहुत अच्छी तरह इसको फेंटना है। अब इसमें हम पकौड़े बना के डालते हैं। अब पकौड़े बनाएंगे तो हमारी कड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को मैं गरम करूँगी। पहले इसमें पकौड़े डालूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ के मैं बना रही हूँ। मैंने आज मोबाइल की सेटिंग नहीं करी, स्टैंड में नहीं लगाया, तो इसलिए आज इसी तरह मैंने पकोड़े डालने हैं। अब इन पकौड़ों को मैं निकाल लूँगी। इसी तरह मैं अपने सारे पकौड़े मैं निकाल लूँगी। और अब हम दूसरे इसमें पकौड़े डालेंगे। अब इसमें मैं और पकौड़े डालूँगी। पकौड़े कड़ी के अंदर थोड़े छोटे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। और इसी तरह मैंने पकौड़े इसमें बेसन को अपने डालती रहूँगी। इतने ही काफ़ी है। अभी पहले मैं इसको पका लूँ, फिर दोबारा से और डालूँगी। अब मैं इस पकौड़ों को पलट दूँगी। पलट करके पकाऊँगी मैं इसको, ताकि हमारे पकौड़े कच्चे ना रहें। इसी तरह सबको मैं इस तरह से कर दूँगी। अब इसको भी मैं निकाल के डिश में निकाल लूँगी। पकौड़ों का इसमें डाल दूँगी। सारे पकौड़े हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस पकौड़ों को डाल देंगे कड़ी के अंदर। हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे। 6 से 8 जबे हमने लहसुन के लिए थे, इसको बारीक बारीक काट के अब इसको हम बघार में डाल देंगे। हल्का सा इसको चलाएंगे। एक प्याज है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको ब्राउन होने तक के फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज फ्राई करते हुए थोड़ा सा नमक डाल दें। 1 स्पून ज़ीरा डालेंगे। साबुत मिर्च डाल देंगे। कड़ी पत्ता डाल देंगे। बघार हमारा तैयार है, बघार लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं हल्का सा इसको मिक्स कर लूँगी। हल्के से नीचे से करिएगा, ऊपर से इतना नहीं करिएगा। कड़ी हमारी तैयार है माशाल्लाह। पे बघार भी लग गया, तड़का भी लग गया। और अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगे। माशाल्लाह कड़ी हमारी तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। और आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी। और इसी तरह आप बनाएंगे जिस तरह से बताई गई है, तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी कड़ी हमारी। आपकी भी बनेगी और हमारी तो बनी है कड़ी बहुत मज़े की। और इसी तरह बनाइएगा। हम आपको करीब से भी दिखा देते हैं। माशाल्लाह रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें बहुत प्यारा सा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे। जो नए लोग आके देखते हैं मेरी वीडियो को और पसंद करते हैं, वो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी रेसिपी मिलती रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।